किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से उत्तराखंड में भी शोक की लहर। दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा, संगीतकारों के लिए लता दीदी रहेंगी हमेशा प्रेरणा। गंगोत्री पहुंचे जेपी नड्डा ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जुटाया माहौल। कांग्रेस पर किए सियासी वार, विकास के लिए भाजपा को बताया जरूरी। भाजपा के प्रचार प्रसार के लिए पीएम मोदी की वर्चुअल रैलियों का कार्यक्रम तय। 7 से 11 फरवरी तक चलेगा दौर। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। भाजपा और कांग्रेस ने फिर चलाया बागियों पर अपना चाबुक। 20 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। कांग्रेस ने भी 6 नेताओं को किया 6 साल के लिए निष्कासित। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले स्वर कोकिला। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से उत्तराखंड में भी शोक की लहर दिख रही है। जनप्रतिनिधि से लेकर साहित्य संस्कृति से जुड़े कलाकार और आम लोग भी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंट अस्पताल में आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई हस्तियों ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि वे संगीत का साधकों के लिए सदैव प्रेरणा बनी रहेंगी और उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। भाजपा के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लिए उत्तराखंड दौरे पर पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी में जेपी नड्डा ने चुनावी जनसभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन जुटाया और जनता से जिताने की अपील की। इसके साथ ही जेपी नड्डा सहसपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी सहदेव पुंडीर के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी बगावत के चलते एक्शन लिया है। पार्टी से बगावत कर चुनावी मैदान में उतरे 6 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें पूर्व विधायक भीमलाल आर्य समेत 5 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। इससे पहले भी कांग्रेस 4 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। अब तक पार्टी ने 9 प्रमुख नेताओं को निष्कासित किया है। आपको बता दें कि बागियों को मनाने के लिए कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बागी माने नहीं, और जिसके चलते अब अनुशासनहीनता के चलते ये कार्रवाई की गई। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। और भाई जी, इस बार किस पार्टी को बटन दबा रहे हो? बोला उसी का जिसने बुरे वक्त में साथ दिया। ये जब बीमार पड़ी थी तो ऐसा लगा कि इलाज के लिए खेत बेचना पड़ेगा, और भाई अटल आयुष्मान कार्ड ने बचा दिया। अब समझे बटन कहाँ दबेगा। शनिवार को उत्तराखंड के उधम सिंह जिले के किच्छा क्षेत्र में स्टार प्रचारकों के तौर पर राहुल गांधी पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने किसान स्वाभिमान संवाद में शामिल होकर किसानों को लुभाने की कोशिश की। इस मौके पर कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। किसानों को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को उनकी समस्याओं और मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें पूरा करने का मैं भरोसा दिलाता हूं। तो मेरा मैसेज ये है किसानों को, मजदूरों को, उत्तराखंड की जनता को, कि हम आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, सबके साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, और हम ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें आपको लगे
किसानों को लगे, मजदूरों को लगे, गरीबों को लगे कि ये हमारी सरकार है। और जो भी हम कहना चाहते हैं हम दिल खोलकर सरकार में चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं। ऐसी सरकार हम चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 3 कृषि कानून के अलावा तमाम तरह के सियासी वार किए और कहा कि जो काम बीजेपी ने किया वो कांग्रेस हरगिज नहीं करेगी। एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जो नरेंद्र मोदी जी ने आपके साथ किया, आपको 1 साल अकेला सड़क पे ठंड में कोविड के समय खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, मगर ये कभी नहीं करेगी। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी 3 कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस के कामों को मैं गिनाता हूं जो कि प्रदेश हित में और राष्ट्रीय हित में हुए हैं। हमेशा किसानों के हित में कांग्रेस ने काम किया है। से लेकर अब तक कांग्रेस की सरकारों ने किसान भाइयों के लिए और भारत की किसानियत के लिए काम किया है। और अगर उसमें हम अपने किए हुए कामों को बताएं तो इसको वोटों को साधने का जरिया नहीं कह सकते। हमें किसानों का साथ देना है और खास करके जो काले कानून निरस्त मजबूरी में करने पड़े सरकार को, उसको हमें जनता को समझाना है कि ये सरकार नीयत इस सरकार की ठीक नहीं है। उत्तराखंड में मौसम खुलने के साथ अब स्टार प्रचारकों का जो है वो जमावड़ा शुरू हो चुका है और स्टार प्रचारकों ने प्रचार प्रसार में भी जोर पकड़ ली है। महज चंद दिनों का चुनावी खेल बचा है। रण में उतरकर स्टार प्रचारक जो हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भी चुनावी हुकार भरी। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में राहुल गांधी के इस दौरे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पिछले 2-3 दिनों से स्टार प्रचारकों के दौर पर मौसम बाधा बनकर रुकावट बना रहा, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक के तौर पर देवभूमि आए राहुल गांधी पर मौसम भी मेहरबान नजर आया। प्रदेश के उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र और हरिद्वार जिले में आए राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनावी हुंकार भरी। सियासी चश्मे की नजर से देखा जाए तो राहुल गांधी का ये दौरा कई सियासी मायनों पर खास माना जा रहा है। असल में उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले किसान बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ यहाँ के राजनीतिक समीकरण राज्य की और विधानसभा सीटों से अलग हैं। उधम सिंह नगर जिले के तराई क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जहाँ किसानों की तादाद काफी है। काश्तकारों का वोट बैंक साधने की कोशिश के साथ साथ तराई के इलाकों में कांग्रेस का वर्चस्व मजबूत माना जाता है, तो बाजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य की इन सीटों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा सीटों के सियासी समीकरणों को देखा जाए तो ज्यादातर इन विधानसभा सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय की भी अच्छी खासी तादाद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्पसंख्यकों को आज भी कांग्रेस का भरपूर सहयोग मिलता रहा है। इस बीच इन 2 खास जिलों में स्टार प्रचारक के तौर पर आए राहुल गांधी ने किसानों की नब्ज को छूते हुए कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए दावा किया कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों के हित में कांग्रेस काम करने के साथ साथ जनता से किए हर वादों को पूरा करने का काम करेगी। हिंदुस्तान के किसान 1 साल ठंड में, कोविड में सड़क पे खड़े थे, हां या ना? खड़े थे ना? प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने की कोशिश तक की। प्रधानमंत्री ने उनसे यह पूछा कि भैया आओ, मेरे ऑफिस में आओ, मुझे बताओ क्या बात है, मुझे समझाओ, ये कानून आपको अच्छे क्यों नहीं लगते ना? प्रधानमंत्री ने कहा ये किसान हैं, ये मजदूर हैं, मैं राजा हूं, राजा किसान और मजदूर से बात नहीं करता है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में राहुल गांधी का दौरा कराकर कांग्रेस ने जनता का समर्थन जुटाने की भरसक कोशिशें की हैं। अब बस देखना यह है कि स्टार प्रचारक के तौर पर राहुल गांधी का ये दौरा किसानों और लोगों के दिलों के बीच कितनी जगह बना पाता है और चुनाव में जनता कांग्रेस का कितना साथ दे पाती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
उधम सिंह नगर जिले में प्रचार के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने वर्चुअल 70 विधानसभाओं पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ सभा को भी संबोधित किया। इसके बाद राहुल गांधी गंगा आरती में भी शामिल हुए। प्रदेश के राष्ट्रीय दल के स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में डटी हुई है, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने किच्चा में कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए खटीमा पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा के पक्ष में माहौल जुटाया। तो इसके साथ ही स्टार प्रचारकों के तौर पर सांसद मनोज तिवारी ने पूर्वांचल समाज के लोगों को भी लुभाने की कोशिश की। इस दौरान मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर भी सियासी वार किए। और मैं मेला घाट आया हूँ, रास्ते में लोग खड़े थे और सबके चेहरे से जो भाव है, धामी जी, हमारा पुष्कर धामी मेरा भाई, वो खटीमा से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और उत्तराखंड में मोदी धामी सरकार रिपीट करेगी। 6 महीना में दिल जीता है, अगले 5 साल में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। चुनाव से पहले प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जी जान से डटे हुए हैं। भगवानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रही हैं। कांग्रेस की रणनीति बताकर जनता से पार्टी के लिए समर्थन जुटा रही। ममता राकेश का दावा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, हमारी मातृशक्ति के द्वारा सम्मान मेरा किया गया। कुछ उनकी समस्याएं भी थी जिनसे उन्होंने मुझे अवगत कराया और मैंने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं का निस्तारण हमारी सरकार आती है शीघ्र ही हम कराने का कार्य करें। तुष्टीकरण की राजनीति की उत्तराखंड में भी एंट्री हो चुकी है और इस एंट्री होने के बाद हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर हरदा के पलटवार का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चुनावी बल्ला उठाकर हरदा ने भाजपा को खुले तौर पर चुनावी मुद्दों पर राजनीति करने की चुनौती दी है, तो बीजेपी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप मढ़ रही है। कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बारिश के मौसम में बल्ला उठाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। असल में हरदा को बैटिंग करता देख लोग सोच रहे होंगे कि उम्र के इस पड़ाव में आखिर हरदा को क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्यों आ पड़ी, मगर हरदा का ये जुदा अंदाज असल में भाजपा के लिए है। ये चुनावी बल्ला किसी क्रिकेट पिच पर बैटिंग के लिए नहीं, बल्कि भाजपा को चुनावी मुद्दों पर राजनीति करने के लिए हरदा ने अपने हाथ में उठाया है। सुनिए आप भी किस तरह हरदा तुष्टीकरण की राजनीति से हटकर भाजपा को मुद्दों की खुली चुनौती दे रहे हैं। और हमसे आप लोग कल्याण के लिए विशेष तौर पर गरीबों को, जरूरतमंदों को पेंशन आदि का सहारा देने के लिए हमने क्या किया, हमारे साथ खेल खेलो, हमने किसानों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया। तुम ये हर समय आपको हिंदू मुसलमानी का खेल दिखाई देता है, कोई और खेल नहीं है दुनिया के अंदर। ऐसा लगता है इन क्षेत्रों में तुमने कुछ नहीं किया। शिक्षा चौपट कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट कर दी, राज्य चौपट कर दिया। असल में हरदा के ये आरोप यूं ही नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर हो रही राजनीति पर हरीश रावत की एक फोटो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल किया जा रहा है, जिसका जवाब हरदा ने इस अंदाज में दिया है। अब आपको जो है कहीं से एक झूठ कर लिया आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। पहले आपने मेरी दाढ़ी वाली फोटो बना करके, अरे ऐसी दाढ़ी वाली फोटो तो मोदी जी को बहुत जचेगी, क्योंकि हमने भी डाल दिया। लेकिन हम वो खेल नहीं खेलना चाहते जो खेल आप कर रहे हैं। जनता के सवालों को हमसे खेल करो, उसके लिए हम तैयार हैं। हालांकि भाजपा इसे तुष्टीकरण की राजनीति मानने से साफ इनकार कर रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल इसमें भाजपा के हाथ होने से इनकार कर उल्टे कांग्रेस पर ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप थोप रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति वो है जो जुम्मे की नमाज की छुट्टी का सर्कुलर निकालते हैं और उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं। उत्तराखंड चुनाव में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर तुष्टीकरण की हुई एंट्री पर जमकर सियासत हो रही है और चुनावी दल एक दूसरे पर खुलकर छींटाकशी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अब तक गायब दिख रहे चुनावी मुद्दे क्या पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे या फिर इस तुष्टीकरण की राजनीति का जवाब जनता अपने ही अंदाज में सियासी दलों को देगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से उत्तराखंड में भी शोक की लहर। दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा, संगीतकारों के लिए लता दीदी रहेंगी हमेशा प्रेरणा। गंगोत्री पहुंचे जेपी नड्डा ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जुटाया माहौल। कांग्रेस पर किए सियासी वार, विकास के लिए भाजपा को बताया जरूरी। भाजपा के प्रचार प्रसार के लिए पीएम मोदी की वर्चुअल रैलियों का कार्यक्रम तय। 7 से 11 फरवरी तक चलेगा दौर। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। भाजपा और कांग्रेस ने फिर चलाया बागियों पर अपना चाबुक। 20 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। कांग्रेस ने भी 6 नेताओं को किया 6 साल के लिए निष्कासित। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है?